नमस्कार दोस्तों, हिडन जेम्स कार्यक्रम के एक नए अंक के साथ एक बार फिर हाजिर है आपकी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट सोमा। जी हाँ दोस्तों, 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी माता पिताओं और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को नमन करते हैं और साथ ही साथ उनको ये बताने की, जतलाने की कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे की पर्सनालिटी माता पिता और उनके शिक्षकों पर ही डिपेंड करती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को हम यही बतलाना चाहते हैं कि हर एक घर में एक रत्न जरूर है। बस माता पिता को और टीचर्स को और जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको उस रत्न को संवारने की, पहचानने की जरूरत है, निखारने की जरूरत है। ये रत्न और कोई नहीं बल्कि आपके अपने घर के चिराग हैं, बच्चे हैं। जी हाँ, तो चलिए सुनते हैं बेहद ही होनहार बच्चों का कार्यक्रम। नहीं, बच्चों का नहीं, आप सबका कार्यक्रम हिडन जेम्स। जय जगत। CMS कम्युनिटी रेडियो एट 90.4 मेगाहर्ट्ज के श्रोताओं, हमारे हिडन जेम श्रृंखला में आज हम बात करेंगे दो नन्हे मुन्ने स्पोर्ट्समैन। शरण्या जो कि क्लास 9 की स्टूडेंट है, इतनी नन्ही मुन्नी भी नहीं है, पर हाँ, शरण्या ने बहुत छोटी उम्र में ताइक्वांडो की तरफ अपना रुझान दिखाया और खेला और खूब सारे गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। उसी तरीके से उस शरण्या का भाई स्वास्तिक, वो क्लास 4 में है। छोटी उम्र से उसने भी खेलना शुरू किया, ताइक्वांडो से शुरू किया, खेलते खेलते कई सारे मेडल हासिल किए और अब स्वास्तिक जो हैं अब वो स्केटिंग की तरफ चल चुके हैं और बड़ी रेस के साथ अपनी दौड़ लगा रहे हैं। शारण्या, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I am Sharanya, a student of class 9, CMS Station Road. शारण्या, आप ताइक्वांडो खेलती हैं। जी। ताइक्वांडो में आपका इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ और कब? Basically, I was in class 2 when I came to Lucknow in class 1. Then after some years, my father got to know a coach from Taekwondo. So he asked me to join the classes. So I was ready to join the classes. So then I started the classes and I got interested in that. So I kept on doing and I participated in many competitions after that, and so it went on. Okay, so the interest continues to this day. Yes, ma'am. Okay, so now सालों साल आप खेलती रहीं, तरह तरह के मेडल्स भी जीतती रहीं। Yes. और अपनी आर्ट को आपने बहुत उसमें एक्सपर्ट भी होती गई। तो आपकी कौन सी आपकी बेस्ट पोजीशन है जिसमें आप खेलती हैं? Currently, I am black belt in Taekwondo, Black Dan 1. I was promoted to black belt in 2019. अच्छा, और ब्लैक बेल्ट के ऊपर भी कोई और होती है? यस, मतलब और ब्लैक बेल्ट्स होती हैं, पर अभी मतलब मैंने दिया नहीं है क्योंकि कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है मेरा, इसलिए। अच्छा, ताइक्वांडो जैसा कि आपने बताया, योर फादर इंट्रोड्यूस्ड यू टू द गेम ऑफ ताइक्वांडो। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये इसमें डर लगा कि कभी कहीं हाथ पांव टूट जाएं और आई एम टू टायर्ड, पढ़ना भी पड़ता है और ये खेलने में भी जाना है, बिकॉज ताइक्वांडो आई एम श्योर रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग। हाउ डू यू बैलेंस योर टाइम? हाँ, शुरू में बहुत हुआ था मेरे साथ कि मतलब बहुत बर्डन हो रहा था मेरे ऊपर कि पढ़ाई भी करनी है, स्पोर्ट्स को भी मैनेज करना है, पर ग्रेजुअली वो हैबिट में आ गया तो फिर वो मतलब मेरे को अपनी दिक्कत होती है, बैलेंस हो जाता है मेरा दोनों। तो मतलब यही वाली हैबिट की बात होती है। अगर इंटरेस्ट कंटिन्यूज देन द हैबिट, यू डेवलप अ गुड हैबिट एंड अ वेरी बैलेंस्ड एटीट्यूड। तो इसमें स्कूल का कोई रोल है? Yes, sure. School told me that there are many competitions upcoming, and school keeps me informed about the competitions. I get all the facilities required for the upcoming competitions, and the teachers are very supportive for the sports. Oh,
स्टेशन रोड में की जो टीचर्स हैं वो आपको किस तरीके का सपोर्ट, एक तो वो ये है कि आपको बताती रहती हैं समय समय पे भी कौन सा वाला कंपटीशन होने वाला है तो उसमें पार्टिसिपेट करो, इसके अलावा कैसे सपोर्ट? Like if I don't go to school for some days because of the competition, the work is given to me, whatever work I missed out in the school, and the whatever studies are done in the school, that I get to know. My teachers explain me very well, and especially Priya ma'am, she helped me a lot. And she has been helping you for Yes, the last ma'am. so many years Yes, and ma'am. continues to do so. Yes ma'am. That's very nice. स्वास्तिक भी यहाँ पे बैठे हुए हैं. स्वास्तिक अपने बारे में बताइए. My name is Swastik. I study in class 4 in CMA Station Road campus. स्वास्तिक, आपने तो बहुत सारे मेडल, मैंने अभी देखा आपकी मम्मी लेके आई हैं, आपने बहुत सारे मेडल ताइक्वांडो में जीते हैं. और अब आप जो हैं धीरे धीरे स्केटिंग की तरफ आ गए हैं. तो ताइक्वांडो आपने क्यों छोड़ा? हाँ, वहाँ पे स्केटिंग भी होती थी तो मैं धीरे धीरे स्केटिंग करने लगा. फिर ताइक्वांडो करने का मन नहीं करता था और स्केटिंग ही फिर करने लगा और उसमें मन लगने लगा. गुड. और स्केटिंग में कौन सी वाली स्केटिंग करते हो? वो चार वाली रोलर स्केट की वो जो ब्लेड वाली रोलर स्केट होती है? एल लाइन की. जो स्केटिंग करने में कौन सा मजा आता है? स्पीड? स्केटिंग करने में स्पीड के बाद जो हवा आती है वो उसमें मज़ा आता है. पैर आगे पीछे करने में मज़ा आता है और बस. फिसल के गिरने का भी तो डर रहता है. हाँ, मज़ा आता है गिरने पे. तो स्कूल का बहुत सारा काम भी होता है, प्लस स्कूल में भी आपको पढ़ाई करके आने के बाद थक जाते होगे, तो खेलने का फिर भी मन करता है? हाँ, चला जाता हूँ. स्कूल में भी काफ़ी खेलने को मिलता है. फिर घर पहुँचते हैं, होमवर्क वगैरह करा, उसके बाद भी आपको स्केटिंग करने की एनर्जी रह जाती है आपके पास? हाँ, मुझे अच्छा लगता है और उसको जब पहनता हूँ तो उसमें मज़ा आता है और एनर्जी आ जाती है. अच्छा, जैसे ही आप अपने स्केट्स को बांधते हैं, सडनली यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. ऑल द एनर्जी कम्स इन, आपको सब अपनी थकावट भूल जाते हैं और आप खेलने लगते हैं और आप खूब अच्छा. स्वास्तिक, ये बताइए, जब आप लोग स्केटिंग करने से पहले क्या टीचर आपको छोटे मोटे एक्सरसाइजेस कराते हैं टू बिल्ड द स्ट्रेंथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ऐसा सब कुछ कराते हैं क्या? क्या क्या करते हो? रनिंग, उसके बाद एक्सरसाइजेस, फिर वाटर ब्रेक और फिर स्केट्स करते हैं. वाटर ब्रेक क्या होता है? वाटर पीने का ब्रेक. अच्छा, तो रनिंग करते हैं. तो ये सब क्या पे आपका, जहाँ पे आप स्केट करने जाते हो, वहाँ पे क्या स्केटिंग रिंक है कि ये आउटडोर है कि इंडोर है? इंडोर है. इंडोर. उसमें क्या है, लकड़ी का स्केटिंग रिंक है कि सीमेंट का है, कैसा है? नॉर्मल. कैसा, जैसे ये फ्लोर है ऐसा? हाँ, ऐसा. टाइल्स लगे हुए हैं? हाँ, टाइल्स. तो वो तो और भी डेंजरस होता, अगर उसके ऊपर मुंह के बल गिर गए तो चोट लग जाएगी. हाँ, लेकिन कभी गिरते नहीं है ना. अच्छा, तो वो जब आपके टीचर हैं वो आपको बहुत तरह तरह के टेक्निक सिखाते हैं सो दैट आप उसको गुड बैलेंसिंग होती रहे. अच्छा. और स्केटिंग में जब आप कर रहे होते हैं तो उस समय टीचर आपके साथ साथ स्केट करती हैं कि कैसे आप लोग सीखते हैं? हम लोग सब लोग एक साथ करते हैं, मैम बताती हैं. अब हमारे बीच में संगीता जी हैं, ये शारण्य और स्वास्तिक की मम्मी हैं और ये खुद भी एक टीचर हैं. यस. तो एज ए टीचर, बकौल टीचर, वन कैन अंडरस्टैंड कि आपको मालूम है कि पढ़ाई और खेल कूद दोनों का एक अच्छा बैलेंस, एक रहना चाहिए, तालमेल एक अच्छा रहना चाहिए एक अच्छे बच्चे को ग्रो करने के लिए. और इसी वजह से आपने शारण्य को बहुत छोटी उम्र में ही उसकी प्रतिभा के अनुसार उसको खेल में डाला. बिल्कुल बिल्कुल. और आज तक वो क्लास 9 में आ गई है और अभी भी वो ताइक्वांडो में उसका इंटरेस्ट है और वो करती रहती है. आप कैसे बच्चों को मैनेज करती हैं घर में, बिकॉज शारण्या बड़ी हो रही है, उसकी पढ़ाई भी बढ़ती जा रही है और उसका इंटरेस्ट भी स्पोर्ट्स में है, तो आप एज ए मदर आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? कंट्रीब्यूशन यही है, इनको स्कूल लाना,
फिर मैं अपने स्कूल जाती हूँ, फिर घर ले जाना इनको, साथ में मेरे साथ ही बच्चे दोनों आते जाते हैं। उसके बाद फिर घर ले जाके बच्चे खा पी लेते, फिर मैं रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ, सो जाओ थोड़ी देर, जब तक आधे घंटे 1 घंटे जो भी टाइम होता है वो रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी एनर्जी उनमें आ जाती है, क्योंकि सुबह से दोपहर तक रहते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है स्कूल में। उसके बाद मैं इनको उठाती हूँ, फिर लेके जाती हूँ उनको वहाँ पे। तो थोड़े एनर्जेटिक होते हैं बच्चे, गेम के लिए तो ज़रूरी है एनर्जी होना। तो मतलब इससे ये पता लगता है कि आप जो है पूरे टाइम अपने बच्चों के साथ रहती हैं, ले जाना लाना। एक मदर के लिए एक ज़रूरी है ये चीज़, तो आज के समय में बहुत ज़रूरी है। सो ये तो बहुत ही बड़ी भारी बात है कि आप एक नौकरी पेशा भी हैं, नौकरी भी करती हैं, साथ साथ अपने बच्चों को के साथ भी उन लोगों के साथ लगी रहती हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप चले जाओ और फिर वापस आ जाओ। सो आई थिंक एज ए टीचर आपको बहुत क्लैरिटी है कि बच्चों के साथ समय बिताना पड़ता है और बच्चों के साथ लगना पड़ता है इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर। एज ए मदर हर माँ अपने बच्चे के लिए खाने पीने का बहुत अच्छा ध्यान रखती हैं, बट आपके दोनों बच्चे स्पोर्ट्स चिल्ड्रन हैं, तो कुछ खास भी ध्यान रखती हैं? खास यही फ्रूट ज़रूरी है, चना गुड़ ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो इनको दिया जाता है, देती हूँ। स्प्राउट्स, वेरी नाइस। स्प्राउट्स वगैरह ये लोग खा लेते हैं? खाते हैं, कभी नहीं खाते, चेंज किया जाता है। अच्छा, टेस्ट चेंज होना चाहिए। तो मतलब आप हेल्दी फूड में जैसे कि स्प्राउट्स, गुड़, ये सब के ऊपर दूध के ऊपर ध्यान देना, जो कि बच्चे लोग अमूमन उस उम्र के बच्चों को ये सब चीज़ों की कोई खास, साग सब्जियाँ बहुत ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ें। हाँ, तो मतलब आप डाइट के ऊपर खास ध्यान रखती हैं और इन सब चीज़ें जैसे अभी आपने बताया इस पे बहुत ध्यान रखती हैं। तो आप कैसे समय निकाल लेती हैं? अपने लिए कुछ समय बचता है आपके लिए? बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है अपने लिए भी समय निकालने का, मैं निकाल लेती हूँ। बच्चे भी कोऑपरेट करते हैं, कुछ ऐसा होता है मुझे कि बेटा मुझे ये करना है अपने लिए, तो बच्चे भी कोऑपरेट करते हैं। आज बात करते हैं इन दोनों यशस्वी बच्चों के पिताजी श्री संजय कुमार जी। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं स्वास्तिक और सरन्या का फादर हूँ। मैं 2014 में लखनऊ आया। इसके पहले मैं हुबली कर्नाटका में पोस्टिंग था मेरा, साउथ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर में। मेरी मिसेज की नौकरी टीचर के रूप में, उसके उपरांत हमें लखनऊ आने का मौका लगा। मैं लखनऊ आते ही CMS का नाम सुना, मैं बच्चे का एडमिशन वहाँ करवाया। बच्चा मेरा शुरू से ही स्पोर्ट्स की ओर ध्यान रखता था, तो इसी दौरान मेरी मुलाकात कैंटोनमेंट बोर्ड में टैekwondo की ट्रेनिंग देने वाला मिस्टर मयंक से हुआ। तो मयंक जी ने हमें बताया कि टैekwondo बच्चों को सिखाइए। मैंने उसे क्लास 5 इयर्स ओल्ड से सिखाया। शरण्या को आपने क्लास जब वो 5 साल की थी तब से शुरुआत करा तब से शुरू किया। उसके बाद वो खेलते गई। CMS ने इतना बढ़ावा दिया कि जब भी खेल वगैरह होता तो CMS उनको बोलता है कि आप ले जाओ। चाहे खुद उनका ट्रेनर प्रिया मैम का बहुत हेल्प है। मैं प्रिया मैम का आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने माँ के रूप में, जब मेरी बच्ची जाती थी तो मैं नहीं जाता था, उनको एक बार मेरी बच्ची बता रही थी कि अपने आंचल से उनका पूरा फेस पोंछा, तो उनकी ममत्व नज़र आती है हमें। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि CMS स्टेशन रोड में स्पोर्ट्स को, आपके बच्चों को खेलने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया गया। शरण्या को जब ज़रूरत पड़ी तो स्पोर्ट्स टीचर ने उनका साथ बहुत दिया। प्रिया मैम के ने बहुत साथ दिया। अच्छा, और तो शरण्या को ये अपने आप से ताइक्वांडो की तरफ रुझान बना कि आप लोगों ने उसको, जैसे कि आपने बताया कि वो मयंक टीचर के संपर्क में आई तो आप लोगों ने ये शुरू किया, तो आप लोगों को फोर्स करना पड़ा कि? नहीं, फोर्स नहीं करना पड़ा। 2-4 दिन गई, उसके बाद उसको अच्छा लगने लगी। अच्छा, उसको अच्छा लगने। फिर स्वास्तिक ने भी देखा देखी शुरू कर दिया। स्वास्तिक जब 5 साल का हुआ तो टीचर 5 साल पहले ट्रेनिंग नहीं शुरू करते थे। अच्छा, तो मिनिमम एज उसमें 5 साल था, तो 5 साल तो सिस्टर के साथ कंटिन्यू कर गई और वो ठीक ठाक खेल रहा था। इस दौरान मैं शिफ्ट हो गया वृंदावन में 2020 में, जब लॉकडाउन वगैरह हुई, ठीक उसके 10-15 दिन पहले। फिर वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू किया। स्वास्तिक सर ने बहुत मेडल तो जीतता गया, मेडल में कोई कमी नहीं रही इसकी, मेडल जीतता गया। फिर उसका देखा है कि उनका संपर्क स्केटिंग टीचर से हो गई। स्वास्तिक का संपर्क स्केटिंग टीचर से हुआ, तो उन्हें स्केटिंग ज्यादा पसंद आने लगे। तो मैं बच्चों को कभी फोर्स नहीं करता हूँ कि वो यही करना है आपको, जिधर आपको जाना है बेटा जाओ। अच्छा, तो अब जैसे शरण्या क्लास 9 में आ गई है, जी। तो आपको क्या लगता है कि खेलना चाहिए, उसको खेलने में कंटिन्यू करना चाहिए? यस मैम, मैं चाहता हूँ कि बच्चा खेले, स्वस्थ दिमाग
का ही विकास होकर बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। थोड़ा कम भी पढ़ेंगे उससे कोई अंतर नहीं होने वाली है, लेकिन बच्चा फिजिकली तो फिट रहे। अच्छा, ये बहुत तो बड़ी आपकी जरूरत बड़ी सोच है। ये तो आज के ज़माने में ऐसी सोच रखना बड़ी भारी बात है, क्योंकि सब समझते हैं कि पढ़ाई खेलने के चक्कर में पढ़ाई नेग्लेक्ट हो जाएगी, फिर दुनिया आगे जाके ज़िंदगी में क्या करेंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बच्चा यदि स्वस्थ रहे तो आगे उसका बहुत विकास होती है और बच्चा खुद कंसंट्रेट करता है। किसी ने हमें बताया कि सारण्या को बहुत ज़्यादा अंदर एनर्जी है, उसको रिलीज करवाइए, और रिलीज कराने का यही तरीका है कि उसको थकाइए। थकने के बाद बच्चा माइंड शार्प होगा। अरे वाह। तो ये तो एज पेरेंट्स आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों को समझते हैं और उन पर तवज्जो देते हैं, ताकि आपने ये इस तरफ और ऐसे ही छोड़ देने के बजाय आपने उन लोगों को खेल की तरफ उनका रुझान किया और शरण्या ने खेलना शुरू कर दिया। जी जी जी। अच्छा, रिसेंटली मैं संडे की बात बता रहा हूँ, ये चौक स्टेडियम में मैं छोटा बच्चा स्केटिंग करने जा रहा था। उस दिन मैं बहुत टायर्ड था, चलने की पोजीशन में नहीं था। मैंने बैग पैक किया और खुद पर्सनली लेकर चौक स्टेडियम गया 2 वीक्स बिफोर। अच्छा। बच्चा उन्होंने भी सेकंड पोजीशन वहाँ पर लेके आया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्केटिंग चैंपियनशिप में सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन में आया। सेकंड पोजीशन में स्वास्थ्य जी आया। अच्छा। और ये प्रिया मैम का है कि उन्होंने ही बताया कि अभी स्केटिंग हो रही चौक स्टेडियम में, क्या आप लेके जाएंगे? तो मैं बोला कि एकदम 100% में लेके जाऊंगा। तो आपको अपने बच्चों पे ये मेरी विश्वास भी है और ये संपत्ति है मेरी, ये भविष्य का संपत्ति है हमारे लिए। आप अपने इस भविष्य की धरोहर को, ये बच्चे हमारी धरोहर ही हैं, उसको आप इतने अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये जब पता लग आपसे ये जानकर हुई कि आपका कहना है कि बच्चों में अपनी बहुत एनर्जी होती है, यंग चिल्ड्रन उनकी बहुत एनर्जी होती है, तो उसको एज पेरेंट्स हम लोगों को अच्छी सही जगह पे डायरेक्ट करना चाहिए और चैनलाइज करना चाहिए। तो आपने स्पोर्ट्स की तरफ उन लोगों को डाला। जी जी। और CMS स्टेशन रोड में जो प्रिया मैम की आप बहुत तारीफ कर रहे हैं कि वो हमेशा बच्चों के साथ रहती हैं और बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करती हैं और पेरेंट्स लोगों को इन्फॉर्म भी करती रहती हैं समय समय पे कि कहाँ पे क्या कंपटीशन है। जी जी। और आप अपने बच्चों को लेके भी जाते हैं। और अब शरण्या का नेक्स्ट ईयर क्लास 10th है। जी जी। तो कैसे अब आप सब कोप करने वाले हैं? एज यूजुअल रहेगी। कुछ 9th 10th क्या होता है वो रूटीन वे में उसको मोटिवेट करते रहता हूँ कि बच्चा आप खेलो, पढ़ो और आगे बढ़ो, मोटिवेटेड रहो। आजकल की पढ़ाई 2020 के बाद से तो पढ़ाई मोर और लेस कंप्यूटर और लैपटॉप में आ गई है। बच्चे लोगों को आजकल तो होमवर्क्स भी सब टीचर्स लोगों को भी लैपटॉप से ही मोबाइल से ही भेजना पड़ता है। तो आप अपने बच्चों को मोबाइल खेलना और पढ़ाई का संतुलन अपने घर में कैसे मैनेज करते हैं? ये मैनेज थोड़ी मेरी मिसेज भी रखती है। मान लीजिए मैं ड्यूटी से ऑफ होकर जाता हूँ, ड्यूटी के बाद घर थका रहता हूँ, मेरी मिसेज जो है 2:30 आ जाती है, तो थोड़ा बैलेंस बनाते हैं। मेरी बच्ची भी हेल्प करती है इसमें थोड़ा सा। तो आज का IT के दुष्परिणाम कहेंगे कि बच्चा मोबाइल लैपटॉप में ज़्यादा लगा रहता है, मुझे खींच भी आती है। तो मेरी मिसेज समझाती है कि रहने दो, इस पर हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सब आप लोग दोनों लोग बहुत साथ मिलकर बच्चे लोगों को सोच समझ के पढ़ाने में, और ये एक जागरूक पेरेंट की यही निशानी है कि आप दोनों लोग मिलकर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं। जनरली शरण्य और स्वास्थ्य कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? वो एज ए रूटीन 1 आवर तो निश्चित तौर पर होती है। शरण्य का थोड़ा सा इधर लेश हो रही है पढ़ाई के प्रति। मान लीजिए अभी जून का महीना था, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जून के महीने में स्कूल बंद थी, तो मैंने अर्ली मॉर्निंग उसको 5 o'clock कैन टेक्वांडो लेके आता था। 2 घंटे वहाँ प्रैक्टिस हो रही थी मॉर्निंग में। तो मैंने बोला कि बेटा इसका फ़ायदा उठा लो। वो एक बार एक आवाज़ भी उठ जाती है कि चले पापा जी चले, कि तू भी नींद में रहेगी। तो उठती 5 o'clock में लेके कैंट आता था और ट्रेनिंग दिलवाता था। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातचीत करके, और आप लोग आपकी खेल के प्रति भी इतनी ही प्रोत्साहन देने की जो आपकी लगन है, आपकी और आपकी वाइफ की, दोनों लोगों की लगन जो है अपने बच्चों के लिए, एक कम्युनिटी के लोगों को और कम्युनिटी में जो हमारे कई सारे पेरेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी एक मिसाल है। क्योंकि अधिकतर लोग हम सब समझते हैं कि पढ़ाई के लिए स्कूल में, अच्छे स्कूल में दाखिला दे दिया और उसके बाद फिर हाथ धो लिए बच्चों से कि अब जो है वो स्कूल ही करेगा। स्कूल तो हमें 6 घंटे रखते हैं, 6 से 6 घंटे। बाकी तो 18 घंटे मेरे साथ बच्चा रहता है। तो यदि 18 घंटे में हम नहीं देख पाएंगे तो स्कूल कहाँ से देख पाएंगे?
तो एज ए फैमिली आप लोग बहुत इन्वॉल्व हैं अपने बच्चों के साथ और उनकी परवरिश में, पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को लेके। जी बिल्कुल। कुछ खास बात आप अपने बताना चाहती हैं इस सिलसिले में कि कैसे आप बच्चे लोगों को स्पोर्ट्स में आप हेल्प करती हैं? कोई खास बात बताना चाहती हैं? खास यही कि सुबह से शाम तक मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों के लिए हैं। कभी भी कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी नीड तो है ही। और जैसे मुझे तो ताइक्वांडो डालने का मेन मोटो मेरा था, आज के समय में लड़कियों को मस्ट ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। इसके चलते यही सोच के मैंने शारण्या को क्लास 2 में ही डाल दिया था ताकि उसके ब्लड में आ जाए। आज इसके ब्लड में भी है, ये ब्लड में आ चुका है, जो मुझे पसंद है। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य के लिए भी मैंने सोचा, लेकिन उसका रुझान कहीं और चला गया। स्केटिंग वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब शारण्या बड़ी हो रही है और उसको अब पढ़ाई का बोझ तो बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा आप लोगों ने क्या सोचा है, कैसे मैनेज करेंगे? कैसे, तो मुझे गेम तो नहीं छुड़वाना है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट भी उसी से होगा, केवल पढ़ाई में घुसे रहने से नहीं। और शरण्या का दिमाग भी कुछ ऐसा है कि वो कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर लेती है। एक बच्चा होता है कि बैठ के लिए हुए है पढ़ाई कर रहा है सुबह, इसका ऐसा नहीं है, थोड़े समय के लिए बैठती है और अच्छा पढ़ लेती है। ये भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप एज ए इंटेलिजेंट मदर यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन। जैसे कि आपने शारण्या की अच्छाई को, जो अच्छी बात है उसको लेकर और उसके ऊपर काम किया है। एंड देन व्हाट अबाउट स्वास्तिक? स्वास्तिक भी ऐसे ही है। स्वास्तिक भी जल्दी कर लेते हैं, कोई भी चीज़ तुरंत कैच करते हैं। फिजिकली हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, गेम कर पाते हैं अच्छे से, ये भी है। CMS कम्युनिटी रेडियो के जो हमारे श्रोता हैं, इनसे आप क्या शेयर करना चाहेंगी? एज ए टीचर मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ। एज ए मदर मैं भी माँ हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। मुझे ये फील होता है कि बच्चे हैं वो डर के मारे भी बहुत कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। ऐसा बहुत कुछ होता है जो बच्चे बस ये डरते हैं कि कोई कुछ बोल ना दे, अगर मैं कुछ गलत कर दूं, गलती के चलते अगर कुछ गलती हो जाएगी तो सब लोग मुझे डांटेंगे या फिर गलत निगाह से देखेंगे, ये चीज़ है। तो बच्चों को प्यार चाहिए, प्यार से कन्विंस करके जो काम करवाओ वो ज़्यादा अच्छा बच्चे करेंगे। और सपोर्ट, लव सपोर्ट, ये सब बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात कही आपने कि प्यार से समझा के और सपोर्टिव, बी अ वेरी सपोर्टिव पेरेंट। बस बच्चे डर से भी करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, थोड़े समय के लिए बस, ताकि उनको कुछ आगे बढ़ के करवाया जाए। ज़्यादातर काम प्यार से ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। समझा के विल पावर से जो बच्चे करेंगे वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो एक एज ए मदर आपके पास बहुत पेशेंस होना चाहिए बच्चों को पालने। बिल्कुल पेशेंस तो इतना कि बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा। किसी से भी कुछ बोल सकते, लेकिन बच्चों को समझाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो वो एक ज़माने में होता था ना, एक अंग्रेजी कहावत थी, स्पेयर अ रॉड स्पॉइल अ चाइल्ड। यस। आप उसको सब्सक्राइब नहीं करती हैं। नहीं, हिंदी में ये कह सकते हैं कि जब तक कि एक मार नहीं लगेगी तब तक आपका बच्चा बिगड़ सकता है। तो ये हमारे ख्याल से बहुत पुरानी, आउटडेटेड और बहुत बुरी कहावत है। ये आज के ज़माने में और किसी भी संदर्भ में, किसी भी समय पे यही हमेशा है कि प्यार से और तहम्मुल से, पेशेंस के साथ अगर आप किसी चीज़ को परस्यू करेंगे। बच्चे का इंटरेस्ट देखना कि क्या बच्चा कर सकता है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। विल पावर इज मस्ट। ओके। और आप धीरे धीरे आप अपने दोनों बच्चों में एक विल पावर जो बढ़ाने में और उसको सशक्त करने में एकजुट हैं, आप और आपके हस्बैंड दोनों। हाँ, हमारे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। पहले तो उन्हीं का वो होता है, हेल्प होता है। सबसे पहले वही बताते किसी चीज़ को ऐसे करो तो हम लोग कर पाते हैं। और आपने दोनों लोगों का आप इंटरेस्ट गेज करती रहती हैं स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज़ में? हाँ, आप काफ़ी इंटरेस्ट गेज करती रहती हैं दोनों बच्चे लोगों का। टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं। टीचर्स हर चीज़ की नॉलेज तो देते ही हैं, साथ में किस तरीके से करना है एज अ फ्रेंड के जैसे होके हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, लेके जाते हैं, उनका केयर करना, खाना पीना, हर तरह का सपोर्ट करते हैं। हर तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मदर्स को, फादर्स को, सबको जैसे जब पूछो तो तुरंत हर समय खड़े रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। CMS बहुत सपोर्टिव, एक तो स्कूल ही बहुत अच्छा है, ऊपर से जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी टीचर्स हैं, खासकर प्रिया मैम बहुत अच्छी हैं। अच्छा,
तो इन लोगों का जो काम छूट जाता है तो ये वो उसमें बहुत सपोर्ट करती हैं। हाँ, उसमें सपोर्ट करते हैं। कोई एग्ज़ाम भी ऐसा है, कुछ होता है जैसे हाफ एनुअल, ऐसा कुछ भी एग्ज़ाम होता है और उस दिन अगर गेम पड़ जाता है तो अगले दिन ले लिया जाता है। अच्छा, इस तरीके ये की भी भी होता है। सपोर्ट है। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। और जी, बिल्कुल। अच्छा। और हाँ, एक टीचर और है, मयंक सर, जो हमारे घर के पास रहते हैं। वहाँ मैंने सबसे पहले इसको डाला था। उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, बच्चों को छोड़ना, फिर मैं घर चली जाती थी। अब वाकेबल डिस्टेंस था, थोड़ा दूर था, फिर मैं घर चली जाती थी। जब तक एक बच्चे के पेरेंट्स नहीं आए, इतना केयर करते थे पेरेंट्स ने, तब तक वो खड़े रहे, चाहे रात ही क्यों ना हो जाए, कितना भी रात हो जाए। ये सभी बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आप बहुत खुश हैं बहुत CMS खुश। स्टेशन रोड सभी का हेल्प effort है से। हाँ। सभी का हेल्प है, टीचर्स का भी बहुत हेल्प है। यही कि बच्चे तो मिट्टी हैं, बस मिट्टी को जो रूप दो वही बनेंगे वो। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि ये कच्ची मिट्टी है, इनको जैसा आप शेप देंगे, जैसा मोल्ड करेंगे, वैसे ही वो जिस निखर माहौल के में आएंगे। रहेंगे वही चीज़ सीखेंगे वो। और प्यार मोहब्बत से विल पावर को बिल्डअप करना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात कही आपने संगीता जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर शारण्या एंड स्वास्तिक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि शरण्या और स्वास्तिक से मिलकर और हाँ उनके माता पिता से मिलकर सारी बातें जानकर आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। कैसा लगा आपको हिडन जेम्स का ये अंक, हमें जरूर बताइए। CMS के स्टेशन रोड शाखा में आकर के आप बता सकते हैं, या CMS FM स्टेशन रोड पर आकर के भी आप ये सारी बातें बता सकते हैं, या फिर इस कार्यक्रम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। नंबर है आपका अपना जाना पहचाना 0522-263-7078। और अगर आप चाहे तो CMS YouTube के चैनल पर इस कार्यक्रम को लाइक और सब्सक्राइब करके या फिर उस पर कमेंट करके भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ हिडन जेम्स के आज के अंक से इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सोमा को। और हाँ, सुनते रहिए 90.4 CMS रेडियो। नमस्कार। मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई नई सौगातें। CMS रेडियो।